एक महिला जो कि आईएएस ऑफिसर के घर के आगे रोती है, बिलखती है, लेकिन आईएएस का जो गार्ड होता है वो इस महिला को अंदर आने से मना कर देता है। और गार्ड जो होता है वो महिला से बोलता है कि साहब मना किए हैं, इस पर हम आपको अंदर आने नहीं दे सकते हैं। अब ये जो महिला होती है मकान के सामने ही बैठ जाती है और हाथ में कुछ लिए हुए रहती है। अब महिला जो होती है वो खा लेती है, लेकिन वहां पर जो गार्ड होता है वो ये सब देख रहा होता है। तब गार्ड जो होता है 108 नंबर पर कॉल करता है और एम्बुलेंस को बुला लेता है और इस महिला को हॉस्पिटल भेज देता है, लेकिन इस महिला का जान नहीं बच पाता है। दोस्तों, क्या वजह होता है कि महिला आईएएस ऑफिसर के घर के आगे जान दे देती है? और आप जब जानेंगे कि ये महिला कौन होती है और क्या गलती के कारण से अपना जान दे देती है। दरअसल ये जो महिला होती है वो इस आईएएस ऑफिसर के पत्नी होती है और इस मकान में एक बेटा और एक बेटी रहती है। और उस दिन क्या होता है कि महिला को घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। आज हम इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, ये जो घटना शुरू होता है गुजरात के गांधीनगर से। अब यहाँ पर सूर्याजे नाम का एक महिला होती है जिसका उम्र करीब 42 साल होता है। इस महिला का शादी 2005 में होता है और इसका जो पति होता है वह उस टाइम जब शादी होता है तब वह पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन इस महिला का जो पति होता है वह पढ़ने में काफी मेहनती होता है। दोस्तों, यह जो महिला होती है वह तमिलनाडु की रहने वाली होती है। अब जो इसका पति होता है वह 2-4 साल पढ़ाई करता है और फिर इसका सिलेक्शन आईएएस में हो जाता है। और यह जो लड़का होता है वह गुजरात में पोस्टिंग रहता है और जो महिला होती है वह भी गुजरात में ही रहती है। दोस्तों, नौकरी के बाद इन दोनों पति पत्नी से एक बेटी पैदा लेती है। अब यह परिवार में 3 लोग हो जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा होता है और दोस्तों लगभग 2 साल के बाद एक बेटा जन्म लेता है। फिर लगभग साल भर तक दोनों पति पत्नी में अच्छा मेल मिलाप रहता है, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मनमुटाव करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो पति होता है उसका तो सरकारी जॉब होता है, तो वह ज्यादातर अपना ध्यान जॉब पर रखता है क्योंकि इसका जॉब ही बहुत बड़ा होता है। आप सोच सकते हैं कि एक आईएएस की नौकरी कितना बड़ा होता है। दोस्तों, कुछ दिन तक ऐसे ही झगड़ा होता रहता है। तब जो पत्नी होती है वह तमिलनाडु के एक लड़का से दोस्ती कर लेती है। अब यह जो महिला होती है उस लड़का से अपना दुख सुख सुनाते रहती है। तब जो लड़का होता है इस महिला से बोलता है कि तुम तमिलनाडु आ जाओ और यहीं पर हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करेंगे। अब यह महिला जो होती है अपने पति से झगड़ा करने लगती है और झगड़ा करने के बाद सीधा गुजरात से तमिलनाडु पहुंच जाती है उस लड़के के पास में। दोस्तों, यह जो लड़का होता है इसका नाम राजा होता है। अब राजा जो होता है इस महिला के साथ में तमिलनाडु में रहने लगता है और बिजनेस का प्लान सोचने लगता है। तब यह लड़का जो होता है इस महिला को बोलता है कि तुम कुछ पैसा का व्यवस्था करो। तब महिला के नाम पर कुछ जमीन होता है। अब राजा जो होता है इस महिला के जमीन को बेच देता है, जिसका रकम लगभग 75 लाख होता है। अब यह पैसा लेकर राजा जो होता है बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन कुछ दिन के बाद राजा जहां जमीन बेचता है उस आदमी का लड़का को किडनैप कर लिया जाता है। अब कुछ दिन के बाद पुलिस जो होता है राजा के पास में आ जाता है और राजा को गिरफ्तार कर लेता है।
अब इस महिला को पता चलता है कि राजा एक बड़ा गैंगस्टर है और इसके ऊपर पहले से कई सारा मुकदमा दर्ज है। अब महिला जो होती है परेशान होने लगती है। अब सोचती है कि मैं किस जाल में फंस गया हूँ। कुछ दिन के बाद पुलिस जो होता है राजा को जेल भेज देता है। अब यहाँ पर महिला जो होती है अकेले हो जाती है। तब महिला सोचती है कि वापस से मैं गुजरात चला जाऊं और अपने पति के साथ में रहने लगूं। अब यह सब सोचकर महिला जो होती है वह तमिलनाडु से गुजरात आ जाती है अपने पति के पास में। अब महिला जो थी वो लगभग 9 महीने राजा के साथ में रहती है। अब यह सब जो बात था सब इस महिला के पति को मालूम होता है। तब इस महिला के पति जो होता है इस महिला को तलाक देने के लिए कोर्ट में फाइल कर देता है, लेकिन केस रुका हुआ रहता है। दोस्तों, जो महिला का पति होता है वह अपने गार्ड को बता दिया रहता है कि अगर मेरी पत्नी वापस से इस घर में आए तो उसको इस घर के अंदर आने नहीं देना। अब महिला जो होती है वह अपने पति के पास में पहुंच जाती है, लेकिन पति जो होता है घर पर नहीं होता है। अब यहाँ पर जो गार्ड होता है वह इस महिला को अंदर जाने से मना करने लगता है और अंदर जाने नहीं देता है। अब यह महिला जो होती है दरवाजे पर ही रोती है, बिलखती है, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं होता है। दोस्तों, यह महिला जो होती है कुछ समय तक वहां पर बैठी रहती है और फिर साथ में जहर लिए हुए रहती है। अब महिला जो होती है जहर को खा लेती है और वहीं पर बैठी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद महिला जो होती है तड़पने लगती है। तब वहां पर जो गार्ड होता है वह गार्ड देखता है। तब उसको लगता है कि यह महिला जहर खा लिया है और तड़प रही है। तब गार्ड जो होता है 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लेता है और फिर इस महिला को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। लेकिन यह महिला जो होती है अस्पताल में अपना दम तोड़ देती है। अब यहाँ पर जो इसका पति होता है वह आता है और देखता है कि मेरा पत्नी जो है इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद जो पति होता है वह अपने पत्नी के मम्मी पापा को खबर कर देता है और कुछ समय बाद वहां पर महिला के माता पिता भी आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है वह मरने से पहले सरकार के पास में एक सुसाइड लेटर लिखती है और सुसाइड लेटर में लिखती है कि मैं एक गैंगस्टर के झांसे में आकर अपने पति से नफरत करने लगा था। हमको नहीं पता था कि यह गैंगस्टर मेरे पैसों के खातिर हमको से प्यार का नाटक किया था, लेकिन हमको पहले नहीं मालूम था कि यह लड़का गैंगस्टर है और इस पर कई सारे मुकदमे दर्ज है। अब मैं सोचता था कि मेरा पति हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा। इसकी वजह से मैं जहर खाकर अपना जान त्याग दूंगा। दोस्तों, इस घटना पर वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि इस वीडियो से आज की महिलाओं को शिक्षा मिलेगा कि हमें कैसे अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अनजान व्यक्ति होता है वह मतलब से हमको याद करता है और लगाव रखता है। दोस्तों, इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।